शिवसेना ने नासिक के गोविंद नगर में मनोहर गार्डन लॉन्स में आयोजित निराधार शिविर में एक अनोखा प्रयोग किया। रैली में शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की आवाज में एक भाषण पेश किया गया, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया था। बाला साहब जैसी आवाज वाले भाषण में भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना पर हमला किया गया। ये स्पीच लगभग 13 मिनट लंबी थी, जिसे महाराष्ट्र के नासिक में सेना यूबीटी की एक सभा में प्रसारित किया गया। इसमें ठाकरे की एक सिग्नेचर ओपनिंग लाइन थी, जिसमें उन्होंने हिंदू भाइयों बहनों और माताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जागेवर आहे ना, अरे कुठे भरकटता इकडे तिकडे। अरे नासिक है तो भीड़ तो होगी ही। नासिक और शिवसेना का रिश्ता है और रहेगा। यह वैसा नहीं है जैसा नरेंद्र मोदी कहते हैं। नासिक से पुराना नाता है। मैं यहाँ वीर सावरकर जी के साथ काम करता था। इतना ही नहीं, एआई की इस वीडियो में एकनाथ शिंदे पर भी हमला बोला। इस भाषण में कहा गया, काय मग नातं तोडलं कोणी? ये लोग रिश्ते निभाने वाले नहीं हैं। ये सिर्फ दिखावा करते हैं। जब बीजेपी को महाराष्ट्र में कोई नहीं जानता था, तब हमने उन्हें सहारा दिया था। हमने उन्हें महाराष्ट्र में आगे बढ़ाया। अब उन्हें सहारा देने की बारी आ गई है। हमारा हिंदुत्व के नाते 25 साल का रिश्ता था। महाराष्ट्र में शिवसेना की वजह से ही वे आगे बढ़े, तो रिश्ता किसने तोड़ा? मेरे पास उनकी बहुत सी बातें हैं, धीरे धीरे निकालूंगा, तभी मजा आएगा, नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा। हालांकि इस तरह के भाषण का इस्तेमाल करने पर शिवसेना घेरती हुई भी नजर आ रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इसे बचकाना हरकत बताया। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आपकी आवाज कोई नहीं सुनता, इसलिए बाला साहब की आवाज का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिन विचारों के लिए बाला साहब ने जीवन समर्पित किया, उनके खिलाफ उनकी आवाज का इस्तेमाल निंदनीय है। हालांकि इस पूरे मामले पर संजय राउत ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। सुनिए संजय राउत ने क्या कुछ कहा। पूरे देश भर में ये टेक्निक का इस्तेमाल होता है, एआई का होता है, और देश बहुत आगे जा चुका है, विश्व आगे जा चुका है। और एआई टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे देश में बहुत से संशोधन हो रहे हैं। चीन हमसे बहुत आगे निकल चुका है, यूएस हमसे आगे निकल चुका है। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, वो बार बार एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। अगर किसी ने ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है तो उसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है। बाला साहब ठाकरे कुछ बोल रहे हैं इस टेक्नोलॉजी से आकर, और वो सच बोल रहे हैं ना। जब तक आप ये जो है ना, क्या मिस्टर ग्रोक को पूछे, जो बाला साहब ठाकरे ने कल बात की है, वो सच है या झूठ है? अगर वो बोलेगा झूठ है तो मैं मानने को तैयार हूँ। चलो, बात की है बाला साहब ने नासिक के शिविर में, और उसकी बहुत तारीफ हो रही है। अब गद्दार को गद्दार नहीं कहेगा तो क्या कहेंगे बाला साहब ठाकरे? और ये गद्दार शब्द बाला साहब ठाकरे ने लाया। जब एक नारायण राणे गए थे छोड़कर, उससे पहले और कोई गए थे, तो गद्दारी का जो शब्द है, गद्दारी का जो अर्थ है, वो बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र को समझाया था ना। तो ये कौन से इतने बड़े गंगा में और दूध में धुए हुए लोग हैं जिनके बारे में शब्द का इस्तेमाल न करें? देखो क्या है, ये जो एकनाथ शिंदे वगैरह लोग हैं, उनकी एक पार्टी है। वो पार्टी अमित शाह जी ने बनाई है। उनके पार्टी के प्रमुख अमित शाह है। तो अगर उनको हमारे बारे में कुछ कंप्लेंट करना है तो अमित शाह के साथ पास जाकर करिए।